Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is our fourth QA sectional video for SNAP exam. अगर आप सीरियस स्नैप एस्पिरेंट हो तो अभी तक हमने बहुत सारे स्नैप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला है. जैसे आदित्य सर ने भी 3 से 4 LR के सेक्शनल्स डाले हैं. दिस इज़ माय फोर्थ QA सेक्शनल. फॉलोड बाय दैट जेसिका मैम, शी हैज़ अपलोडेड अ लॉट ऑफ content related to verbal ability and critical reasoning. So make sure that you revise all of them because the exam is very near. So let us start. This is the fourth QA sectional that we have. Okay. Now this sectional is on the lines of SNAP 2022 slot 1. स्नैप 2022 स्लॉट 1 में ये कंपोजिशन था कि भाई प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का है ना, लॉगरिदम के 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, है ना. सो दिस वाज द कंपोजिशन. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव चेंज्ड द क्वेश्चंस बट वी हैव मेंटेन्ड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड वी हैव मेंटेन्ड दिस कंपोजिशन एज वेल. सो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. If you are looking for 20 good quality SNAP mocks, if you want to get into SIBM Pune, SCMHID Pune, you have to write exact similar quality of mocks which you are going to get in the exam. तो ऐसे 20 SNAP के mocks are available at only 499 rupees. इसके साथ आपके लिए 400 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है. Then if you want to get your SNAP preparation on track, you can purchase this one-on-one mock analysis. जहाँ पे आपको 4 mock analysis मिलेंगे with in 249 rupees only. यहाँ पे 4 faculties आपको strategy develop करके देगी, how to appear for the exam, what all topics you should prepare, what all topics you should leave. ऐसी आपको strategy develop करके देगी. ठीक है. Now your score, the condition to purchase this at 249 rupees is that you need to score 30 plus in free national level SNAP mock. Okay? तो यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेगी. पहली लिंक, ये PPT डाउनलोड करके आपको सॉल्व करना है तो वो एक लिंक मिलेगी. दूसरी, जो स्नैप मॉक्स 20 स्नैप मॉक्स अगर आपको परचेस करने हैं तो वो मॉक परचेस लिंक मिलेगी. एंड ये फ्री नेशनल लेवल स्नैप मॉक जो है, ये अगर आपको अपीयर करनी है तो तीसरी लिंक उसकी भी मिलेगी. सो मेक श्योर दैट यू अवेल दिस फैसिलिटी. मूविंग फॉरवर्ड टू, इफ यू आर अ MBA CET और अ CMAT एस्पिरेंट, वी आर प्रोवाइडिंग आवर ऑनलाइन कोर्स ओनली इन 4500 रुपीज़. अगर आपको JBM ऐसे CMAT के थ्रू ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, NIBM ऐसे अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो दिस कोर्स इज परफेक्टली मेड फॉर यू. यहाँ पे सब कुछ कवर होगा एंड यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन द एग्जाम. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. सो देयर आर 3 मशीन्स, ये सब है. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये PPT आप डाउनलोड कर सकते हो, आप व्यू कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, दिया गया है. ठीक है, डाउनलोड इट एंड 25 मिनट का टेस्ट के फॉर्मेट में इसको आप दो. इससे आपको पता चलेगा कि भाई आप किस लेवल पे पहुंचे हो. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सारे इसके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा. ठीक है. सो 3 मशीन्स A, B and C कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. बहुत बढ़िया. मशीन A विल टेक 30 आवर्स टू प्रोड्यूस अ मिलियन यूनिट्स. तो मशीन A विल टेक 60 आवर्स, नॉट 30 आवर्स, टू प्रोड्यूस अ मिलियन यूनिट्स. मशीन C विल टेक, नहीं, मशीन B इज ट्वाइस एज फास्ट एज मशीन A. अगर ट्वाइस फास्ट है तो आधा टाइम लगेगा. सिंपल सा लॉजिक. एंड मशीन C विल टेक सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस अ मिलियन यूनिट्स एज A एंड B टुगेदर. तो जो C 1 घंटे में काम करता है दैट इज इक्वल टू A का 1 घंटे का काम एंड B का 1 घंटे का काम. ठीक है, A का 1 घंटे का काम 1/60, दिस इज 1/30, बेस में आएगा 60, दिस इज 1 + 2, 3/60 विच इज 1/20. तो ये 20 घंटे में काम कंप्लीट करता है. हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड इफ ऑल 3 मशीन्स आर यूज साइमल्टेनियसली. तीनों मशीन साथ में आएंगे
तो ए काम करेगा 1/60, बी काम करेगा 1/30, सी काम करेगा 1/20। बेस में आ जाएगा 60, 60 एज इट इज तो 1 एज इट इज, 30 इंटू 2 तो 1 इंटू 2, एंड 20 इंटू 3 तो 1 इंटू 3। तो ये 6/60 दैट इज 1/10। 1/10 ऑफ द वर्क इज डन इन 1 आवर, तो 10 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। क्लासरूम में हम यही मेथड से सॉल्व करते हैं। वी डोंट गो बाय एलसीएम मेथड, क्योंकि एलसीएम मेथड कुछ केसेस में फेल हो जाती है, ये मेथड कहीं पे फेल नहीं होती। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, 47 टू द पावर 47 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 48 है ना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक रिमाइंडर थ्योरम हमको लगाना है। 47 को क्या लिख सकता हूँ, 48 - 1 टू द पावर 47 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 48। इधर रिमाइंडर आपका क्या आएगा, -1 टू द पावर 47 प्लस 47 विच इज -1 प्लस 47 विच इज 46। 46 डिवाइडेड बाय 48, आपका रिमाइंडर 46 का ही आएगा, आपका रिमाइंडर 46 का ही आएगा। एज सिंपल एज दैट। वेरी इजी क्वेश्चंस यू आर गेटिंग ओवर हियर। नेक्स्ट, अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम चेन्नई टू धनबाद, stops at 6 intermediate stations. 4 person enter the train during the journey. ठीक है, चेन्नई से धनबाद जा रही है, it stops at 6 intermediate stations. ठीक है, 4 person enter the train during the journey. ठीक है, with 4 different tickets. हर एक की टिकट अलग है। ठीक है, 4 different tickets. What is the maximum number of different sets of tickets they have had if none had entered the train in Chennai? अलग अलग कितने सेट्स ऑफ टिकट्स, अभी अगर आप देखोगे 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7, नो वन हैज़ एंटर्ड द ट्रेन इन चेन्नई, तो ऑब्वियसली चेन्नई से काउंट नहीं करूँगा मैं, तो 1 से मतलब स्टेशन 1 से मुझे 6 अलग अलग टिकट्स मिल सकती है। स्टेशन 2 से 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग टिकट्स मिल सकती है। स्टेशन 3 से 4, यहाँ से 3 है ना, 4 से 4 से 5, 4 से 6, 4 से धनबाद। ठीक है, 5 से 2 टिकट्स एंड 6 से 1 टिकट मिल सकती है। तो टोटल डिफरेंट टिकट्स कितने हैं, टोटल डिफरेंट टिकट्स है 21। टोटल डिफरेंट टिकट्स है 21। इनमें से कोई भी 4 का सेट बनाना है, कैसे करेंगे, 21C4। क्यों 4 डिफरेंट टिकट्स का सेट बनाना है, क्योंकि 4 लोगों ने ट्रेन बोर्ड किया है विद डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स। तो 21C4 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5985 आएगा, 5985। 21C4 आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, log b to the base a is 1/2, log b to the base a is 1/2 and log a to the base b is k/5। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेता हूं मैं, इसका रेसिप्रोकल 1/log b to the base a which will be log a to the base b, है ना, रिवर्स कर सकते, रेसिप्रोकल ले सकते हैं हम log का, तो इस तरफ से भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/1/2 will become 2, but log a to the base b is also k/5, it is also k/5 है ना, log a to the base b is also k/5। so what do we get, k is equal to 2 into 5 that is 10, 2 into 5 that is 10, इतना सिंपल। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 5 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू सर्टन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, 5 लीटर पानी कुछ मिल्क में डाला है, कॉस्टिंग 3 rupees per liter। बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द सेम प्राइस, बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे बेचा है, अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड। तो मिक्सचर है मिल्क प्लस वाटर का, इसका सेलिंग प्राइस है 3, इसका सेलिंग प्राइस है 3 एंड यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनाया है 20%। तो कॉस्ट प्राइस आप निकाल पाओगे, इट विल बी 2.5 है ना, 20% है तो ये क्या होगा 5/6 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस। सो 2.5 का आपका कॉस्ट प्राइस आएगा,
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर. ठीक है, मिल्क है, वाटर है. मिल्क 3 रुपये का है, वाटर 0 रुपीज़ का है. सही है. ओवरऑल मिक्सचर का प्राइस है 2.5. तो डिफरेंस लो, एलिगेशंस क्रॉस लगा रहे 2.5 एंड ये यहाँ पे 0.5. दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 5:1, है ना. 25:5, दैट इज 5:1. अभी बोला क्या है यहाँ पे, 5 लीटर अगर वाटर है, 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड ना, 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो मिल्क कितना रहेगा 25 लीटर्स. ये जो रेशो है 5:1 वो मेंटेन रहना चाहिए. सो 25 लीटर्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर. बहुत ही शानदार. मूविंग फॉरवर्ड, A and B appear for an interview. The probability of A and B getting selected in the interview is 1/2 and 1/4. So A getting selected 1/2. So obviously A not getting selected 1/2. B getting selected 1/4. And B not getting selected definitely 3/4. Definitely it will be 3/4. Okay. Now what is the probability that none of A and B will be selected? तो A भी select नहीं हुआ, B भी select नहीं हुआ. So 1/2 into 3/4, which is 3/8. This comes out to be 3/8. Very easy question again. Okay. So if you observe, SNAP is going to be an easy exam. You are not able to score good in QA section of SNAP exam is because you are not getting sufficient time. So the game is about speed. How fast you solve it is actually what matters. ठीक है. A dealer buys dry fruit at the rate of 100, 80 and 60 per kg. ठीक है, तो 3 वैरायटी के ड्राई फ्रूट है, 1, 2, 3. कॉस्ट प्राइस पर kg 100, 80 and 60. He bought them in the ratio 12:15:20. तो क्वांटिटी कितना ले लेते हैं, सीधा सीधा 12 kg, 15 kg एंड 60 kg, 20 kg, है ना. 12:15:20. तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये 12 kg 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये, 15 kg 80 रुपीज़ के हिसाब से तो 1200 रुपये एंड 20 kg 60 के हिसाब से तो 1200 रुपये. ठीक है. ही इन टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग द फर्स्ट 2. तो फर्स्ट 2 का कॉस्ट प्राइस है आपका 2400. इसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट 20%, तो प्रॉफिट हो गया आपका 480 का. प्रॉफिट हो गया आपका 480 का. सिंपल. एंड एट लास्ट ही फाइंड्स दैट ही हैज नो गेन एंड नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी. तो ओवरऑल सब कुछ सेल करने के बाद ही हैज़ नो गेन नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी. सही है. व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ही सफर्ड फ्रॉम द थर्ड क्वांटिटी. थर्ड क्वांटिटी से व्हाट इज द परसेंटेज लॉस. तो ओवरऑल जितना उसने पहले 2 क्वांटिटी से कमाया उतना ही उसने लॉस किया थर्ड क्वांटिटी से, है ना. 1200 रुपये की चीज़ पे 480 का लॉस किया, तभी तो उसका ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा. Loss percentage will be 480 upon cost price 1200 into 100%. 0.000. It comes out to be 40%. It comes out to be 40%. 7th question is very easy. I hope you are getting everything. These are easy questions. All these are easy questions. Vinny invested a sum of money in SBI which offers simple interest and got ₹500 as interest after 2 years. तो सिंपल इंटरेस्ट में डाला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के बाद उसको टोटल 500 रुपये मिले. सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इज कांस्टेंट, तो 250, 250. बहुत बढ़िया. He would have if he would have invested the same amount where he gets interest which is compounded annually at the same rate. मतलब अगर सेम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला रहता सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, देन ही वुड हैव गॉट 525 आफ्टर 2 years. तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में डालता तो 2 साल में 525 मिलता था. ठीक है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है. वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर इज सेम, है ना. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर इज सेम. सो ऑब्वियसली ये कितना इंटरेस्ट आएगा, 525 minus 250. 525 minus 250 it's 275.
525 minus 250 is 275. What is the rate of interest? We know that compound interest increases by r percentage every year, है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज से हर साल इंक्रीज होता है, ये हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? इट विल बी 275 minus 250 upon 250 into 100%, which is 25 by 250 into 100%. This is 1 by 10. ये 0 ये 0. ओवरऑल 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. एज सिंपल एज दैट, है ना. 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. In a 3 kilometer race between two participants A and B, their speeds are in the ratio 6:5. ठीक है. A wins by 10 seconds. And A जो है वो 10 seconds में जीतता है. In order to end the race in dead heat मतलब क्या? It is impossible to find out who is the winner. Both the participants are reaching the finish line simultaneously. ठीक है. For what percent of the total distance should B have a start on A? है ना. टोटल डिस्टेंस के कितने परसेंटेज पे B को A के ऊपर स्टार्ट लेना चाहिए? तो A तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर पे जाके रुकेगा, है ना. B जो है वो स्टार्ट लेने वाला है कहीं से, तो B जो है वो स्टार्ट लेने वाला है एंड वो भी यहाँ पे पहुँचेगा एट द सेम टाइम. अब ये स्टार्ट कितना है वो देखना है. ये 6x की स्पीड है तो ये 5x की स्पीड है. क्यों? क्योंकि रेशियो ऑफ स्पीड दे रखी है. दे बोथ मस्ट हैव स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, क्योंकि रेस है. दे बोथ मस्ट हैव रीच्ड साइमल्टेनियसली. तो जितना टाइम B को ये डिस्टेंस कवर करने को लगा उतना ही टाइम A को ये डिस्टेंस कवर करने में लगा. व्हाट डज दिस मीन? टाइम इज कांस्टेंट. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो स्पीड ऑफ B अपॉन स्पीड ऑफ A इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय B अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय A. स्पीड ऑफ B 5x, स्पीड ऑफ A 6x. डिस्टेंस कवर्ड बाय B निकालना है एंड डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय B निकालना है. डिस्टेंस कवर्ड बाय A विल बी 3000. तो ये x कटा 6 1 जा 6, 500 जा 500 इधर आएगा. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय B 2500 आएगा. तो B ने 2500 डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. तब जाके रेस डेड हिट पे रुकी. तो ऑब्वियसली उसको स्टार्ट कितना मिला था? 500 मीटर का स्टार्ट मिला था, है ना. मैं ये बोल रहा कि 500 मीटर का उसको स्टार्ट मिला. अभी 500 मीटर का स्टार्ट मिला तो पूछा क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस शुड बी हैव अ स्टार्ट? टोटल डिस्टेंस 3000 एंड B के पास स्टार्ट है 500 का. तो 0 0 0 0, दिस कम्स आउट टू बी 1/6. 1/6 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 16.66%. इतना सिंपल. ओके. 10th क्वेश्चन. The sum of two numbers is 184. So first number plus second number is 184. If one third of the one exceeds 1/7 of the other by 8, 1/3 of the one exceeds 1/7 of the second by 8. 1/3 of the one exceeds the 1/7 of the other by 8. ठीक है. तो ऐसे ही आ जाएगा. मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन बाय 21. तो ये 7f आ जाएगा माइनस 3s आ जाएगा. 21 8 जा 168, है ना. ये वाला देखते हैं. इसको इंटू 3 करके लेके आते हैं. तो 3f प्लस 3s 184 इंटू 3 540 प्लस 12 552, है ना. सिंपली एडिंग इट, व्हाट डू वी गेट? दिस गेट्स कैंसल्ड. दिस इज 10f, दिस इज 0 1 कैरी, दिस इज 2 1 कैरी 720. f इज इक्वल टू 72. पूछा क्या है? फाइंड द स्मॉलर नंबर. अगर f 72 है तो ये 112 रहेगा. ऑब्वियसली 184 है तो छोटा नंबर आपका 72 ही रहेगा. ओके, वेरी इजी. Moving forward, again one more question on logarithm. What would be the value of this? एकदम easy question. Log base 2. Log 216 to the base
6, 216 क्या है 6 क्यूब, तो ये log बेस 2, log 6 क्यूब टू द बेस 6, ये 3 बाहर आएगा एंड log 6 टू द बेस 6 1 हो जाएगा. फाइनल आंसर log 3 टू द बेस 2 है ना, log 3 टू द बेस 2. इसको और फर्दर हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज log 3 टू द बेस 2. ओके, वेरी इजी. मूविंग फॉरवर्ड, द शैडो ऑफ अ टावर इज 15 meters when the sun's elevation is 30 degrees. शैडो ऑफ द टावर, सो ये टावर है, इसकी शैडो ऐसी रहेगी है ना, दिस इज द शैडो एंड इट इज 15 meters and sun's elevation is 60 degree, 30 degrees. Sun's elevation is 30 degrees. Sun's elevation is 30 degrees. अभी 30, 60, 90 का ट्रायंगल बनाते हैं. दिस इज 30, दिस इज 60, दिस इज 90. 30 के अपोजिट 1 रहता है, 60 के अपोजिट √3 रहता है. तो यहाँ पे √3/1, 30 के अपोजिट 60 के अपोजिट √3 है, तो यहाँ पे 60 के अपोजिट 15 है. यहाँ पे 30 के अपोजिट 1 है, तो यहाँ पे 30 के अपोजिट टावर है. तो टावर कितना हो गया, 15/√3 का टावर हो गया. 15/√3 का टावर हो गया. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री. तो टावर तो उतना ही है, 15 डिवाइडेड बाय √3, बट अभी सन का एलिवेशन 60 डिग्रीज का है ना, सन का एलिवेशन 60 डिग्रीज का है. सो ऑब्वियसली ये 30 डिग्रीज रहेगा. 60 के अपोजिट √3, 30 के अपोजिट 1, बेसिक 30, 60, 90 का ट्रायंगल है ये. 60 के अपोजिट √3 है, 30 के अपोजिट 1 है, बट यहाँ पे 60 के अपोजिट 15/√3 है एंड यहाँ पे 30 के अपोजिट शैडो है. वो शैडो का लेंथ ही तो निकालना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो, तो वो शैडो का लेंथ ही निकालना है s. ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू, s इधर जाएगा 15/√3 इंटू √3 विच इज 15/3 विच इज 5 मीटर का शैडो रहेगा. इतना सिंपल है ना, सिर्फ 5 मीटर का शैडो रहेगा आपका. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे क्या दिया है, 5 people out of whom only 2 can drive are to be seated in 5-seater car with 2 seats in front and 3 in the rear. तो ये 2 फ्रंट सीट्स है और ये 3 रेयर सीट्स है. ठीक है, 2 ड्राइवर्स है, ड्राइवर 1, ड्राइवर 2, बाकी के सारे पैसेंजर्स है, बाकी के सारे पैसेंजर्स है. ठीक है, द पीपल हु नो ड्राइविंग डोंट सिट टुगेदर, है ना, पीपल एंड ये ड्राइविंग सीट है अपनी, ये ड्राइविंग सीट है अपनी. ठीक है, द पीपल हु नो ड्राइविंग डोंट सिट टुगेदर, तो ये D1 B2 यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं. सही है. ओनली समवन हु नोज ड्राइविंग कैन सिट एट द ड्राइवर सीट, ड्राइवर सीट पे जिसको गाड़ी चलानी आती है वही बैठ सकता है. तो ये 2C1 हो जाएगा, है ना, ये 2C1 हो जाएगा. ये 2 ड्राइवर्स में से कोई भी एक ड्राइवर आ जाएगा यहाँ पे, है ना. फिर यहाँ पे दूसरा ड्राइवर नहीं आ सकता, तो बचे हुए 3 में से कोई एक आना चाहिए, दैट इज 3C1, है ना. यहाँ पे कोई एक ड्राइवर नहीं आ सकता, तो बचे हुए 3 में से कोई एक आना चाहिए, दैट इज 3C1. एंड इन दी एंड बचे हुए 3 लोग हैं, लेट अस से ड्राइवर 1 बैठ गया एंड पैसेंजर 2 बैठ गया, बचे हुए 3 लोग हैं, दे कैन अरेंज देमसेल्व्स हियर इन 3 फैक्टोरियल वेज. बचे हुए 3 लोग कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, एज सिंपल एज दैट. तो ये 3C1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2C1 की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी. तो 6 into 6, टोटल 36 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. 36 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. कोई दिक्कत है किसी को? आई होप ये बहुत ही आसान लग रहा होगा. नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन्स स्लिप्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 रिटन ऑन देम. बहुत बढ़िया. A slip is drawn and replaced. A slip is drawn, देखा, and it is replaced. मतलब it is not replaced, मतलब उसके जगह दूसरा डाला, ऐसा नहीं है. वो निकाला, देखा, and it is replaced. ठीक है. Then another slip is drawn and after replacing another slip is drawn. ठीक है. What is the probability? मतलब हर बार निकाला, देखा, फिर से वापस डाला है, ऐसे 3 बार किया है इन्होंने. What is the probability that even number appears on the first draw? तो फर्स्ट ड्रॉ में इवन आना चाहिए. तो 1 to 50 में से इवन नंबर है 25, टोटल केसेस है
50 एंड ऑड ऑन द सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड ड्रॉप पे ऑड नंबर आना चाहिए. टोटल ऑड नंबर्स है 25, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है 50 एंड अ नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन द थर्ड ड्रॉप. थर्ड ड्रॉप पे डिविजिबल बाय 3 वाला नंबर निकालना है. डिविजिबल बाय 3 कितने रहेंगे? 3, 6, 9, 12, यहाँ से 48 तक काउंट करोगे तो 16 टिकट्स रह गए, 16 स्लिप्स रह गए एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस अभी भी 50 ही है. करेक्ट है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर डिविजिबल बाय 3 ऑन द थर्ड ड्रॉ. अभी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/2 1/2 है ना. दिस इज 25/50 25/50 एंड दिस इज, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 8/25. सो दिस इज 4 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा. तो 2/25 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी दैट आई एम गेटिंग. 2/25 इज द फाइनल प्रोबेबिलिटी. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड टू द 2 questions of data interpretation. ठीक है. बिलो चार्ट शोज द सिटी वाइज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स. ठीक है, तो सिटी वाइज पॉपुलेशन है इनका 1000 में एंड बिलो चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज. तो ये मेल्स का परसेंटेज दे रखा है. मतलब सिटी ए में 15,000 लोग रहते हैं, उसमें से 45% लोग, उसमें से 45% लोग मेल है. तो ये कैलकुलेशन हमको करनी है फटाफट. क्या दिया है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल्स ऑफ सिटी सी टू दैट ऑफ सिटी ई. सिटी सी टू सिटी ई. सिटी सी में 30,000 लोग रहते हैं, सिटी ई में 45,000 लोग रहते हैं. उसमें से मेल का पॉपुलेशन कितना है? सी में 30% एंड इधर है 48%. ये कैलकुलेट करोगे तो ये 9,000 आएगा और ये 21600 आएगा, है ना. 48% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 21600 आएगा. तो ये रेशो कितना हो जाएगा? 0 0 0 0. 18 से डिवाइड किया तो 5, 18 से डिवाइड किया तो 12. 5:12 का रेशो आएगा, 5:12 का रेशो आएगा. इतना सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन. What is the approximate average number of males from city A, B and D? A, B and D में एवरेज कितना है ये पूछा है. A, B and D में एवरेज कितना पूछा है. तो A, B, D पॉपुलेशन है 15,000, B में है 25,000 और यहाँ पे है 18,000. ठीक है. A में 45%, सो दैट इज 6750. बी में है 55%, 12,500 प्लस 5%, 1250. सो 13750 एंड डी में है 60% विच इज़ 10800. इनका एवरेज निकालने बोला है. एवरेज कैसे निकलेगा? प्लस प्लस करके डिवाइडेड बाय 3. इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो 10433 ऐसा आंसर आएगा आपका. 10433 एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. कैलकुलेशंस में थोड़े थोड़े फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट आप, वो मुझे पता है कि वो कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, बट ये जो है क्वेश्चंस फटाफट मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जाम. अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट. एक सर्कल है, इसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट है. ठीक है. कितना इजीली सॉल्व होता है देखो. इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है. पूछा क्या है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल. ये सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसका लेंथ निकालना है. ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, सर्कम रेडियस हमेशा कैपिटल आर, इन रेडियस हमेशा स्मॉल आर, इसका रेशो क्या रहता है? 2:1. अभी ये क्या है? ये सर्कम रेडियस है, ये इन रेडियस है, तो इसका रेशो 2:1. तो ये 10 है तो ये 5 है. तो सेंटर से यहाँ तक परपेंडिकुलर निकालना है तो वो बस 5 का आएगा. ठीक है. नन ऑफ दीज विल बी योर आंसर.
ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस है उसका आधा इन रेडियस रहता है, तो सर्कम रेडियस 10 है तो इन रेडियस 5 है। जो इन रेडियस है वही तो निकालने बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो जो इन रेडियस है वही निकालने बोला है, दैट कम्स आउट टू बी 5। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द स्ट्रेट लाइन्स AD एंड BC इंटरसेक्ट वन अदर एट O। AD and BC intersect one another at O. AOB, BOD and DOC it's 274, तो ये पूरा टोटल है 274 डिग्रीज। व्हाट इज AOC, ये कितना है ये पूछा है, सिंपल है यार, 360 माइनस 274, ये 686 डिग्रीज आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट के अराउंड पूरे सर्कल का पूरे एंगल्स का सम 360 डिग्रीज रहता है, ठीक है। तो 86 डिग्रीज इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू डोंट टेक इट ऑन योर ईगो, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चंस में इवन आई एम नॉट दैट स्ट्रांग, बट देन आई हैव एक्सेप्टेड इट। आई डोंट से कि आई एम अ कॉन फैकल्टी, आई मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मैं ये एटीट्यूड के साथ जाऊँगा, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। इफ़ यू गेट द आंसर टू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन 20-30 सेकेंड्स तो गुड, नहीं तो आगे बढ़ो, ईगो पे मत लो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखो। मैं अभी लॉजिक बताऊंगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। 143, 151, 158, 172, 182, नेक्स्ट क्या आएगा? इसमें क्या किया है? 1 + 4 + 3। 143 में सम ऑफ द डिजिट्स ऐड किए, 1 + 4 + 3 + 8 कर दिया, है ना। ये कहाँ से है? 1 + 4 + 3 से। 151 में देखो 1 + 5 + 1 कर दिया, है ना। सम ऑफ द डिजिट्स ऐड कर दिए, दैट इज +7 कर दिया। 158 में देखो 1 + 5 + 8 कर दिया, तो +14 कर दिया, है ना। 158 + 14 इज 172। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा +10 किया है तो 182 आएगा। यहाँ पे +11 होगा, यहाँ पे जो है +11 होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 8 + 2, 1 + 8 + 2 कितना होता है? 1 + 8 + 2 11, 11 ऐड करेंगे 182 + 11 193 ऐसा आएगा आपका, 193 ऐसा आएगा। ओके, वेरी इजी। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर। ये क्या है? 112 है, ये 2 बराबर यहाँ पे नहीं है, 112। सो 28 कैसे आएगा? देखो 28 - 5 23, 23 × 2 46, ठीक है। 28 - 5 23, 23 × 2 46, इस तरीके से आएगा। सिमिलरली 35 - 8 27, 27 × 5 27 × 5 135 आएगा। सो यहाँ पे 135 आने वाला है, 135। अदर 2 ऑप्शंस आर गॉन। नेक्स्ट इज यहाँ पे है मेरे पास 112। सो what into 7 is 112? 16 × 7 is 112। बट 16 आने के लिए यहाँ पे 6 होना ज़रूरी है, क्योंकि 22 - 6 16, 16 × 7 112, तो यहाँ पे 6 आएगा आपका, 6। ओके, ऑप्शन ए इज़ योर आंसर, ठीक है। बेसिक सा लॉजिक है, दिस हाउ यू नीड टू सॉल्व इट। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, स्नैप का QA सेक्शनल बहुत आसान आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, टाइम मैनेज करना है आपको, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको 20 स्नैप के मॉक्स, गुड क्वालिटी मॉक्स, अगर सिम्बाइसिस ऐसे SCMHRD जाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो क्वालिटी मॉक्स देना पड़ेगा भाई। 20 क्वालिटी मॉक्स अवेलेबल एट 499 रुपीज़ ओनली, जिसके साथ आपको 400 टॉपिक वाइज टेस्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको स्नैप का 1-on-1 एनालिसिस करना है कि कैसे मॉक्स देने के, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन से टॉपिक्स को मैंने फोकस करना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स, दीज आर अवेलेबल एट 249 रुपीज़। 249 रुपीज़ में आपको
4 लोगों का 1-on-1 एनालिसिस मिलेगा, AK, AT, JC एंड JA। हम चारों लोग इंडिविजुअली 1-on-1 मॉक एनालिसिस लेंगे। बट ये परचेस करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको 30+ स्कोर करना पड़ेगा इन फ्री नेशनल लेवल टेस्ट ऑफ स्नैप एग्जाम। ठीक है, तो मॉक परचेस करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये फ्री नेशनल लेवल टेस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको आगे सीमेट या CET के लिए प्रिपेयर करना है तो हमारा ऑनलाइन कोर्स सिर्फ 4,500 रुपये में अवेलेबल है। JBMS जाने का सपना देखते हो तो ये 4,500 रुपये स्पेंड करो एंड यू विल गेट एग्जैक्ट ट्रेनिंग दैट इज नीडेड टू क्रैक दी एग्जाम। और भी अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन करो एंड ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी करो ये चैनल के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।